Hello everybody. Today we will discuss about the Doppler effect in lights. Doppler effect होता क्या है? That means a change in the frequency. Basically definition दे रखा है. Doppler effect. The Doppler effect in light means whenever there is a relative motion between source of light and observer. जब source and observer having a difference, then there is apparent frequency of the light observed in different from the actual frequency or the true frequency of the light emitted by the source of light. There are various terms are using over here. One is the source, one is observer, and there is relative motion. Relative motion means either the source is moving and observer is fixed. Another option, when source is stopped and observer is moving. And third case, when both are moving, one either in the same direction or in different direction depending. अब रिलेटिव मोशन का मीनिंग आप ये कह सकते हैं जब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मूव कर रहा हो या दोनों ही मूव कर रहे हैं या एक उसमें से मूव कर रहा हो. यानी कभी सोर्स, जैसे रेड लाइन जो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे रेड जो मार्क किया है मैंने वो करा है पहले कि वो स्टॉप है और सोर्स सोर्स जो लाइट है, लाइट ऑफ द सोर्स मीन्स ट्यूब लाइट मूविंग कुछ भी चीज़ हो सकती है, और ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसकी बात कर रहे हैं, या तो वो रुका हुआ है. दूसरा, अगर सोर्स रुका हुआ है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है यानी ऑब्जर्वर दिख रहा है. तीसरी कंडीशन में ऑब्जर्वर और दोनों सोर्स मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में. तो उस केस में जो फ्रिक्वेंसी होगी आप कह सकते हैं लाइट की, जो ऑब्जर्वर कर जिसे ट्रू फ्रिक्वेंसी कहा जाता है वो चेंज हो जाएगी. इस चीज़ को डोपलर इफेक्ट कहा जाता है. इसे और एक्सप्लेनेशन फॉर्म में हम समझ सकते हैं. सपोज द सोर्स ऑफ लाइट आ रही है जैसे कि स्टार ले लिया. स्टार एक स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा है. यानी कि यहाँ पर जो पहली कंडीशन है स्टार रुका हुआ है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है. द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट रिसीव्ड बाय द ऑब्जर्वर इज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, वे सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और लैम्डा इज द वेवलेंथ इमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट. इसे कहते हैं. नाउ लेट द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. अब कंडीशन है कि जो सोर्स है ये मूव कर रहा है ऑब्जर्वर की डायरेक्शन, ये इधर और ये इधर इस डायरेक्शन. तब क्या होगा? द टाइम टेकन बाय द वेव फ्रंट जिन्हें नहीं मालूम है वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखे जिसके अंदर मैंने फुल्ली एक्सप्लेन कर रखा हाइगन प्रिंसिपल, उसमें वेव फ्रंट दिखा रखा है. टू रीच द ऑब्जर्वर फ्रॉम द ऑब्जर्वर बाय will increase. Hence, the frequency of the light received by the observer is less than the actual or the true frequency of light. However, अब कंडीशन आती है कि भाई अगर चेंज होगा तब क्या होगा? If the source of light move towards the observer, अगर दोनों ही जैसे आपका सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही सेम मतलब पास आ रहे हैं, तब क्या होगा? ये वाली कंडीशन है. द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट रिसीव बाय द ऑब्जर्वर इज मोर देन द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट. यानी जो लाइट वो एमिट कर रहा है उससे ज़्यादा मिलने लग जाएंगे. अब इसका एक्सप्रेशन, लेट द सोर्स इज मूविंग टूवर्ड द स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने स्टेशनरी मतलब होता है रुका हुआ, यहाँ रुका हुआ है ऑब्जर्वर और मूव कर रहा है. लेट द सोर्स ऑफ लाइट S emitted at nu cycles in 1 second. The wave
reach to the observer in 1 second is given by c is equal to आपका आ जाएगा और इसमें आएगा दैट इज wavelength of the light, that is lambda is over c upon nu. Let the source of light moves with the velocity v, velocity v से मूव कर रहा है टूवर्ड द स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है जो कि हमारा सोर्स मूव कर रहा है v वेलोसिटी. इन दैट केस इन 1 सेकेंड द सोर्स रीच्ड s is equal to s dash is v. So now the wave emitted by the source in 1 second is compressed by a distance c minus v. ये important point है, c minus v ये इसका compress हो जाएगा. Change in the wavelength that is given by c minus v upon nu. तो apparently जो आपको नज़र आएगा वो frequency that is nu dash c is equal to lambda dash that is c upon lambda c upon nu upon c minus v. अब इसमें इस वाले टर्म में हम c से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमको क्या मिलेगा न्यू डैश इज इक्वल टू सी 1 माइनस वी अपॉन सी. वे न्यू देखिए जी, आपको ध्यान रखना है कि ये न्यू डैश इज द फ्रिक्वेंसी है, ये अपेरेंट फ्रिक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी है, और यहाँ पर ये जो है v, ये v है वेलोसिटी जब वो दोनों उसके पास आ रहा है ऑब्जर्वर, जैसे मैंने अभी पिछले उसमें दिखाया था. v इज़ बेसिकली यहाँ पर दे रखा है द वेव रीच टू द ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड इज c, वेयर c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. फ्रिक्वेंसी जब आप लेते हैं दैट मीन, और यहाँ पर लेट द सोर्स इज मूव विद द वेलोसिटी v. यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है v वेलोसिटी से ऑब्जर्वर की साइड आ रहा है सोर्स, तब क्या कंडीशन, तब ये आ रहा है फॉर्मूला. यहाँ आप देखेंगे इसको अगर हम डिनोमिनेटर में है ये टर्म हमसे न्यूमरेटर में ले आएंगे तो पावर जो है -1 हो जाएगी. फिर बाइनोमियल से अगर इसे खोलते हैं तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी न्यू डैश इक्वल टू न्यू 1 प्लस वी प्लस सी, और हायर टर्म्स को हम छोड़ देंगे. बाइनोमियल अगर नहीं आती है आपको तो मेरे प्रीवियस क्लिप्स देखें, उसमें बाइनोमियल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और आप उसे लिख सकते हैं और समझ सकते हैं. दिस शो दैट द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एक्चुअल frequency of light when the source of light approach to the stationary observer. स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास जितनी आ रही है उससे ज़्यादा उसे मिलने लग जाएंगी. ये पिछले इसमें आप देखेंगे ऐड हो रहा है ये वाला टर्म्स 1 प्लस वी अपॉन सी हमारी आ रही है, ये आपने देखने वाली बात है. नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसका, when the source of light moves away from the observer. अगर मूव करता है so the apparent frequency can be obtained by v is to v minus 1. तो above equation हमारा जो आएगा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू 1 माइनस वी प्लस सी. यहाँ ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे पहले माइनस प्लस साइन था, माइनस आने लगेगा. यहाँ पर पिछले टर्म में न्यू 1 प्लस वी अपॉन सी था, यहाँ पर माइनस आने लगा, ये ध्यान देने वाली बात. दिस शो दैट न्यू डैश इज लेस देन न्यू, यानी सोर्स ऑफ लाइट जो है फ्रॉम द ऑब्जर्वर, यानी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो लेस पहुँचेगी जो ऑब्जर्वर, यानी रियल फ्रिक्वेंसी लाइट की आ रही है. सो वी कैन से एज the apparent frequency of light move away from the approaching or receiving from the observer is given by, ये दोनों या पहुँचे या दूर जाए तो न्यू डैश is given by न्यू plus minus v upon c. v is positive when the source is light move toward the stationary observer. stationary observer में अगर वो जा रहा है तो ये टर्म प्लस रहेगा, नहीं तो माइनस साइन आ जाएगा. इसी में
1 माइनस वी अपॉन सी आ जाएगा, वेयर वी इज़ द वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी जो है सोर्स की और ऑब्जर्वर के बीच का वेलोसिटी है, सी जो है इज़ द स्पीड ऑफ लाइट है। सिमिलरली द ऑब्जर्वर अप्रोचेज और recedes from the stationary source of light, the apparent frequency is also same as that given by the third equation. यहाँ आपका वैल्यू जाएगी डोपलर शिफ्ट। अब ये डोपलर शिफ्ट क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। नाउ द डोपलर शिफ्ट, द चेंज इन द फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड डोपलर शिफ्ट। From the equation that is nu dash minus nu, ये चेंज इन फ्रिक्वेंसी है और v is a velocity between that means the source and the observer। ये इक्वेशन that is nu dash minus nu is equal to v upon c into nu। v is the velocity है, c is the speed of light and nu is the frequency। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस वी अपॉन सी इंटू न्यू। और ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब वेलोसिटी बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर इज वेरी मच लेस देन दैट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज सी। Doppler shift in terms of wavelength is given by, in terms of wavelength, nu is equal to c upon lambda, differentiating with respect to lambda। तो हमको क्या मिलेगा d nu अपॉन d lambda is equal to माइनस c अपॉन lambda स्क्वायर, और d nu is equal to माइनस c अपॉन लैम्डा स्क्वायर d लैम्डा। और हम इसे भी कह सकते हैं d और डेल्टा अगर कर दें, यानी थोड़ा बड़ा कर देंगे तो d की जगह डेल्टा आ जाएगा। डेल्टा न्यू इज इक्वल टू माइनस c अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। तो इसे हम डोपलर शिफ्ट के टर्म्स में लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं व्हेन द सोर्स of a light moves away from the stationary observer or the frequency of the emitted light decreases, then the wavelength of the emitted light is increased। आप ये कह सकते हैं जब सोर्स जो है और ऑब्जर्वर अगर वो दूर जा रहे हैं आपस में तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी और फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ करेगी। इसको हम रेड शिफ्ट कहते हैं। द इंक्रीज इन द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट ड्यू टू डोपलर इफेक्ट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट एज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट शिफ्टेड टूवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेड शिफ्ट। जैसे मैं बताया आपको कई बार रेड शिफ्ट पूछा जाता है, तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए। इन टर्म्स व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्टेशनरी ऑब्जर्व मूव टूवर्ड्स देम, आपस में पास मिल रहे, तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी जो कि मैं अबव इक्वेशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ, और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज़ करेगी। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्रीज़ करेगी और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करेगी। इसको इन टर्म्स ऑफ डोपलर इफेक्ट इट इज़ कॉल्ड एज ब्लू शिफ्ट। इसे हम ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट मूव टूवर्ड द ब्लू एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, इसीलिए इसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। काइंडली सब्सक्राइब शेयर माय चैनल इज़ फिजिक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद। आप
अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिलती रहेगी और आपको फिज़िक्स इम्प्रूव होता चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।